महाराज। इधर अयोध्या में क्या चल रहा है? अयोध्या में भरत जी को पता चला, ननिहाल में थे, नानी के यहाँ थे महाराज, आए हैं अयोध्या। जैसे ही अयोध्या लौट करके आए, आज अपनी मैया के महल में गए हैं। जाकर के मैया से कहने लगे, माँ के गई, तू मेरी माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है, मैं किस मुंह से तुझे माँ कहूं। आज मेरे पिता राम जी, मेरे पिता जैसे भाई राम जी को आपने वन में पहुंचा दिया है, मेरे भैया लक्ष्मण को वन में पहुंचा दिया, मेरी माता जैसी भाभी जानकी को आपने वन में पहुंचा दिया, और आपको पहुंचाते हुए लज्जा नहीं आई। मैया आपने क्या कहा? मैया आपको मैं आज से मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने मैया केकई को कहा, और हम लोग भी केकई को बड़ी रोज भरी निगाह से देखते हैं कि केकई ने ऐसा किया महाराज, लेकिन कहते हैं विधना तारे पर नहीं करे, कर्म की रेखा न्यारी विधना तारे पर नहीं टरे। कितना भी प्रभु कोशिश कर ले पर टाल नहीं सकते महाराज। भगवान के जीवन में 14 वर्ष का वनवास लिखा हुआ था महाराज, चाहे लाख कोशिश कर लेते लेकिन कोई उसको टाल नहीं सकते थे महाराज। आज हम अपनी बहन बेटियों का नाम भी केकई नहीं रखते हैं, सुना किसी का नाम केकई हो? नहीं रखते, लेकिन केकई ने जो त्याग किया है ना महाराज, जीवन में उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। आज मैया केकई ने वो त्याग किया है जिससे पूरी दुनिया उनको रोज भरी निगाह से देखती है, इसी दृष्टि से देखती है मैया केकई को। लेकिन भगवान राम जी की प्रसन्नता के लिए मैया केकई ने वो भी स्वीकार कर लिया। एक बार जब बाल्यावस्था में हमारे प्रभु श्री राम थे, लक्ष्मण जी चारों भाई जब खेलने गए महाराज, अब खेलने गए तो सुबह से लेकर के शाम हो गई महाराज, लेकिन भगवान राम जब लौट कर नहीं आए, मैया को बड़ी चिंता हुई है, छोटे छोटे नन्हे बालक है, गए हैं, अभी तक खेल कर क्यों नहीं आए? सेवकों को पहुंचाया, भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं चलूंगा। मैया कौशल्या गई है, बेटा क्या हुआ, घर चलो। राम जी ने कहा, मैया मेरी एक बात मानना पड़ेगी। बोले क्या? बोले एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरे लिए पिताजी से ये 2 वरदान मांगने होंगे, मेरे लिए आपको वनवास मांगना होगा। कौशल्या ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती राम, मैं आपके लिए वनवास नहीं मांग सकती। मैया कौशल्या ने मना कर दिया। मैया सुमित्रा गई है, मैया सुमित्रा ने भी मना कर दिया। लेकिन जब मैया केकई गई है, और आज मैया केकई से राम जी ने कहा कि मैया आप एक समय आने पर मेरे लिए वर मांगोगी। मैया केकई ने कहा, राम एक बात बताओ, आप खुश तो होंगे इस वरदान मांगने से? बोले मैया मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, आप मेरे लिए बस ये वरदान मांग लेना पिताजी से। मैया केकई ने कहा, राम आपकी खुशी के लिए तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, ये वरदान क्या चीज है, बस आप हमेशा खुश रहो महाराज। आज वही केकई ने राम जी की खुशी के लिए, उस वचन को निभाने के लिए, राम जी को जो वचन दिया है उसको निभाने के लिए, आज जब भगवान बड़े हुए हैं, विवाह हुआ है, आज वो समय आया है, दशरथ जी से तो वरदान मांगे हैं महाराज। लेकिन मैया केकई ने जो त्याग किया है ना, आज की वो नारी त्याग कर ही नहीं सकती महाराज। मैया केकई ने वो त्याग किया, और आज भरत जी कहते हैं, माँ आप तो
कलंक नहीं हो। आज के बाद में आपको माँ शब्द कभी नहीं पुकारूंगा। एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसके बेटे, उसकी बेटी उसको माँ कहे, माता कहे। और यदि हमारे बेटे बेटी हमारे सामने हो, हमसे नहीं बोले, हमें माँ नहीं कहे, तो उस माँ का जो दर्द है वो कौन समझ सकता है महाराज। लेकिन मैया कैकेयी ने वो सब कुछ स्वीकार किया है। आज भरत जी ने कहा कि माँ, आपने मेरे भाई को वनवास भेज दिया है, अब राह के सारे कंटक निकल गए, अब घी के दिए जला लो। अब तो सारे कंटक निकल गए हैं, अब खूब आराम से राजमाता बनो, सब कुछ करो, मेरा भाई तो वन में चला गया। इधर श्री दशरथ जी महाराज दशरथ जी महाराज कक्ष में हैं, लेते हैं, लेकिन राम विरह में बस केवल राम जी को याद किए जा रहे। हे राम, हे राम, हे राम कह रहे हैं महाराज। कोई मेरे राम को लेकर के आ जाओ, कोई मेरे राम को लेकर के आ जाओ महाराज। दशरथ जी महाराज लेते हैं। आज कहते हैं रघुनंदन, आपके बिना मुझसे जिया नहीं जाता। आज मेरे ये प्राण है ना, बस निकल जाए, बस अब मुझे नहीं जीना महाराज। हमारे दशरथ जी महाराज, वही मैया कौशल्या बेटी, ऐसा मत कहो, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये अयोध्या सोनी हो जाएगी। अयोध्या, राम तो अयोध्या को छोड़कर चले ही गए हैं, लेकिन आज दशरथ जी से कहते हैं महाराज, आप भी इस अयोध्या को छोड़कर चले जाओगे ना, तो अयोध्या बेगानी हो जाएगी, बिरहे में अयोध्या नष्ट हो जाएगी महाराज। कौशल्या ने कहा, दशरथ जी ने कहा, बस अब बहुत हो गया, मुझसे जिया नहीं जाता। या तो मेरा राम मेरे सामने आ जाए, और नहीं आते हैं तो आज मेरे प्राण निकलने को है महाराज। आज दशरथ जी महाराज राम जी को याद करते करते करते, राम कही राम कही, राम 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 कही, राम जी को याद करते करते महाराज अपने पंचभौतिक शरीर का वहीं पर त्याग कर दिया। गुरु वशिष्ठ ऋषि आए हैं, आज राम जी नहीं है, आज इनका कौन अंतिम संस्कार करेगा? लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा राम जी को लाना पड़ेगा, लेकिन कौन लेकर के आए राम जी को? राम जी तो चले गए। पता चला है अगस्त ऋषि के आश्रम में राम जी रुके हुए हैं। भरत जी महाराज ने कहा मैं अपने प्रभु राम को लेकर के आऊंगा। आज भरत जी महाराज गए हैं लेने के लिए। राजा दशरथ जी का जो पंच भौतिक शरीर था उसे तेल में रखा गया महाराज। आज भरत जी हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, संग में मैया कौशल्या कैकेयी है। आज कैकेयी को भी पछतावा हो रहा कि मैंने क्या कर दिया। मैया सुमित्रा, सारे अवधवासी आज अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं महाराज। आज जैसे ही वहां पर लक्ष्मण जी को पता चला भरत आ रहा है, सारी अयोध्या वासी आ रहे हैं, तो भरत जी ने राम जी से कहा कि मुझे लगता है भरत हमें मारने के लिए आ रहा है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भरत मुझे बड़ा प्रेम करता है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी बाण साधता हूँ और भरत को यहीं से मार। राम जी ने कहा नहीं नहीं, आने दो। भरत जी आए हैं, सब आकर के खड़े हो गए, एक के बाद एक रथ से सब लोग उतर करके आए हैं। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, मैया कौशल्या को अपने गले से लगा, सुमित्रा को लगाया। कैकेयी बार बार भगवान श्री राम से क्षमा याचना कर रही है, राम घर चलो, आपके पिता की मृत्यु हो गई।
लेकिन कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। आज पिता के वचनों का पालन करने के लिए प्रभु ने मैया कैकेयी से कहा मैं घर नहीं जा सकता माँ, और माँ आप क्षमा मत मांगो, ये सब मेरा ही किया हुआ है। आज मैया कैकेयी रो रही है, प्रभु घर चलो, राम घर चलो। भरत जी को हृदय से लगाया है। भरत जी कहने लगे प्रभु आप घर चलो, पिता का अंतिम संस्कार करना है। लेकिन भैया राम ने कहा नहीं भरत, मैं घर नहीं जा सकता, अब तो मैं 14 वर्ष का वनवास भोग कर ही घर आऊंगा। भरत जी ने बहुत विनती की है महाराज, लेकिन भगवान घर नहीं लौटे। भरत जी ने कहा तो मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे हमें लगे कि हाँ हमारे राम जी हमारे साथ में है। आज भरत जी ने राम जी की जो चरण पादुका थी महाराज, चरण पादुका ली है और ले जा करके कहाँ गए, बोले जहां नंदीग्राम वहां भरत जी राम जी के सेवक मानते हैं महाराज, राम जी स्वामी हैं उनके, ऐसा भाव उनके मन में है। आज नंदीग्राम में पहुंचे हैं, वहां जाकर उन्होंने जमीन से एक हाथ नीचे गड्ढा खींचा, खोदा है महाराज। आज भरत जी कहते हैं मेरे स्वामी मेरे श्री राम इस जमीन पर सोते हैं। स्वामी यदि जमीन पर सोए तो मैं सेवक हूं, मैं जमीन पर कैसे सो सकता हूं? इसलिए धरती से एक हाथ नीचे गड्ढा किया है महाराज। उस धरती के नीचे एक हाथ गड्ढा करके उसमें हमारे भरत जी निवास करते हैं, वहां सोते हैं। प्रभु घास फूस पर सोते हैं, लेकिन भरत जी महाराज नीचे जो कंकड़ पत्थर वाली धरती है ना उस पे सोते हैं महाराज। हमारे प्रभु राम कंदमूल फल खाते हैं, लेकिन हमारे भरत जी थोड़ा मिला तो ठीक है, खेतों में से अन्न बीन कर लिया है वो खा लिया, कहीं कुछ खा लिया महाराज। ऐसा वो त्याग है भरत जी का महाराज। चरण पादुका को रखकर उनकी पूजा करते हैं महाराज। आज चाहते भरत जी तो आज अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आज अयोध्या का राजा बन सकते थे, लेकिन हमारे भगवान का ऐसा प्रेम महाराज, भरत जी ने वो सब का त्याग कर दिया और नंदीग्राम में वहां रहने लगे। आज भगवान जमीन पर सोए तो नहीं सोते, कंदमूल खाते तो हम क्यों कंदमूल खाए? एक सेवा भाव है महाराज भरत जी का। भरत जी आए हैं, इधर हमारे भगवान श्री राम पहुंचे हैं। धीरे धीरे वो वनवास की यात्रा है चल रही है महाराज, और आज हमारे भगवान श्री राम पहुंच गए सीधे पंचवटी में। लेकिन पंचवटी में वहां पर मौसी जी आ गई। मौसी कौन? कृष्ण अवतार में भी मौसी जी आई थी और अब आज राम अवतार में भी मौसी आई है। कल कृष्ण अवतार हुआ था ना, उसमें मौसी आई थी। कौन थी वो? पूतना है ना। और हमारे राम अवतार में भी आई है। बोले कौन? बोले शूर्पणखा। आज पंचवटी में हमारे सरकार पहुंचे हैं और शूर्पणखा वहां पर आ गई।